मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन कृषक इंटर कॉलेज हरहुआ के प्रांगण में भव्य रूप से किया गया। वाराणसी आज दिनांक 15 मई 2025 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन काशी कृषक इंटर कॉलेज हरहुआ के प्रांगण में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हर माता पिता की कई इच्छा होती है कि जब हमारे बच्चे बड़े होंगे, अगर बेटी है तो उसका हाथ पीला करेंगे, अब बेटा है तो उसके लिए अच्छी बहू लाएंगे। हर माता पिता कल्पना होती है। कुछ लोगों को विवाह में दिक्कत आ जाती है उन बच्चों की शादी करने के लिए। ऐसे में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने अब तक 3,86,000 के आसपास सामूहिक विवाह करा चुके हैं। उन्होंने आगे बताया कि मैं सभी जोड़ों को अपनी तरफ से यही आशीर्वाद देता हूं कि वो जहां भी रहे खुश रहे और उन सभी की जोड़ी हमेशा बनी रहे, जिसमें विकासखंड के चिरई गांव 65, हरहुआ 54, चोलापुर 52, पिंडरा 16, बड़ा गांव 6, हराजी लाइन 4 कल 197 जोड़ों का विवाह मंत्री रविंद्र जायसवाल के गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें 4 जोड़े अल्पसंख्यक वर्ग के शामिल रहे। विवाह कार्यक्रम में विधायक त्रिभुवन राम, विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, विधायक नील रतन पाल उर्फ नीलू, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य एवं विधायक गढ़ के जनप्रतिनिधि, खंड विकास अधिकारी चोलापुर हरहुआ, पिंडरा चिरई गांव, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी आदि अधिकारी गण उपस्थित रहे। विवाह संपन्न हुआ है जी। हरहुआ से एक है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, जिस प्रकार से पूरे देखा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धियां रही हैं। आज बनारस में ये जिस प्रकार से देखा जाए तो 96 का इसमें किस प्रकार से बनारसवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी का मोदी जी का साथ संदेश है कि जो गरीब तबके से लोग आते हैं, जिनके यहाँ ₹1 भी खर्च करना मुश्किल है, उस परिवार के लिए बहुत ही प्रभावशाली योजना है। 35,000 रुपया उनके परिवार के खाते में और 10,000 रुपये का गिफ्ट सामान और 6,000 रुपये का जो परिवार से लोग आते हैं उनके भोजन के लिए व्यवस्था दी गई कि जो गरीब परिवार शादी नहीं कर पाते हैं, जो अपने पास पड़ोस में कर्ज लेके ब्याज में लेके शादी करते हैं, उसे मुक्ति दिलाने का बहुत ही अच्छा निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी का। मुख्य अतिथि माननीय अनिल राजभर जी थे, क्योंकि आज समीक्षा बैठक है लखनऊ में, सभी मंत्रियों को बुलाया गया था जो केंद्रीय कैबिनेट में थे, इसलिए वो नहीं आ पाए। उनकी जगह हमारे जायसवाल जी मंत्री जी हैं। मुस्लिम जोड़े हरहुआ से एक ही मुस्लिम जोड़ा है। मंत्री जी आज यहाँ पे 151 बनारस में जिस तरह से आप लोग सिंधु हुआ, आपने 151 ये जो आंकड़ा एक बार बहनों को महिलाओं जो की जोड़े में बनी, इसमें क्या कहना चाहिए? हर माता पिता का कई इच्छा होता है कि जब उसके बच्चे बड़े होंगे बेटी का हाथ पीला करेंगे, बेटा है तो उसके लिए बहू लाएंगे। हर माता पिता का कल्पना होता है, लेकिन कई लोग में कुछ दिक्कतें आ जाती है। तब उन बच्चियों का शादी करने के लिए वाराणसी के साथ देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने आज लगभग 3,86,000 लोग शादी करा चुके हैं। 3,86,000 बच्चियों का शादी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हर परिवार को 51,000 रुपया माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी देते हैं। आज आप देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शादियां संपन्न हो रही हैं। सभी साथियों को, जोड़े को, बच्चों को मेरी शुभकामना है कि वह जीवन में खूब आगे जाए, उनके आगे के जीवन शानदार हो, मस्ती में हो और देश के लिए सेवा करें। और आज 196 बहनों के, बेटियों के मांग में सिंदूर डाल करके जो हमारी परंपरा है शादी विवाह का, उसको निर्माण कर रहे हैं। मैं योगी जी को, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लगभग यूपी के 4 लाख के आसपास लोगों शादी करा करके उनके अभिभावक बने हुए हैं, उनके गार्जियन बने। आप उनके गार्जियन बन करके हर कन्याओं का हाथ पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको धन्यवाद।
देखिए आपने सिंदूर का भी नाम लिया, अभी विपक्ष में देखा गया कि पाकिस्तान की बात करो, सिंदूर ऑपरेशन आपके द्वारा लॉन्च किया गया, उसके सिंदूर के बीच में क्या अंतर ये सिंदूर बड़ा पवित्र है। एक लड़के एक चुटकी भर सिंदूर के बाद उसका लड़के हो जाती है, वह चुटकी भर सिंदूर से पूरा जीवन समर्पित कर देती है। यह सनातन परंपरा में इसका बड़ा महत्व है। लेकिन यह आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर खुला था, तो आतंकवादियों के सिंदूर को माननीय मोदी जी ने, भारतीय सेना ने धोल दिया। सिंदूर हमारा ताकतवर भी है, ये सिंदूर का संकल्प भी है। सिंदूर का संकल्प के कारण से ही सारे आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए गए। आज का जो कार्यक्रम है इसमें किस प्रकार से देखा जा रहा है, जो आज यहाँ पे 51 बेटियों की शादी हो रही है बनारस में, जो कि धार्मिक, इस पे क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आज अपने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ 196 जोड़ों, गरीब जोड़ों की शादी हो रही है, उसमें 4 हमारे मुस्लिम हैं, 152 जो है हिंदू भाई हैं, और 8 ब्लॉक, वाराणसी जिले में 8 ब्लॉक है, 8 ब्लॉक से लोग आए हैं। ये अपने प्रधानमंत्री, वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी, इन लोगों की योजना है कि गरीबों का कैसे हो। प्रधानमंत्री जी पहले ही, आप सब लोगों को मालूम है, लाल किले के मैदान से उन्होंने बोला था कि ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। ये गरीबों की शादी हो रही है, सामूहिक शादी हो रही है, 51,000 का पूरा सिस्टम इन लोगों का है। और उनको यहाँ आए हैं तो उनके गार्जियन को खाना पीना, शादी विवाह सब व्यवस्था। अब इससे क्या है कि उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति उनकी बढ़िया होगी। भारत का जो सबसे बढ़िया व्यवस्था है आत्मनिर्भर भारत, अब विकसित भारत का जो योजना है, उस योजना में ये भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति जुएगा। कहीं किसी से कर्जा लेते थे, लोन लेते थे, खेत रखते थे, तब बहु बेटियों का अपना हाथ पीला करते थे। लेकिन आज जो है ये बहुत अच्छा सरकार की योजना है। हमारे त्रिवेंद्रम में जिला पंचायत, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय रविंद्र जी, सभी लोग आ गए हैं यहाँ पर। अपने ब्लॉक प्रमुख करुणा के जितने भी सब लोग आए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता सभी आए हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये देख रहे हैं गरीब जनता आई है, निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर भारत बनाने में और विकसित भारत बनाने में ये बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि इनके जीवन में जब सुधार आएगा निश्चित तौर पर भारत चमकेगा। आपने अभी देखा है कि महिलाओं का कितना बड़ा सशक्तिकरण हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। और आज ऑपरेशन सिंदूर ये एक कड़ी है कि हमारे जो बहन बेटियों का सिंदूर जो लुटाया गया आतंकवादियों द्वारा, उनको सजा देकर उनको एहसास करा दिया गया कि अगर तुम दोबारा भी घटना करोगे तो इससे बड़ा और सजा तुमको मिलेगी। पार्टी के नेता ने जो है अब कार्रवाई देखिए, बातचीत हो रही है, उस पर छानबीन करेंगे कैसे उन्होंने बोला है तो उस पर हमारा शीर्ष नेतृत्व उस पर निर्णय लेगा। सर, एक चीज सबसे बड़ी चीज जो देखी जाती है, ये सामूहिक विवाह तो हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज लॉन पे जो खर्चे बढ़ गए हैं। अब ये आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार 51,000 से 1 लाख करती है, लेकिन अभी हो सकता है 1 महीना 15 दिन में आदेश आ जाए तो उसके लिए और सहूलियत पूरा किया जाए गरीबों के लिए। हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में, चाहे प्रदेश में, चाहे जहाँ भी हो, गरीबों के लिए समर्पित है और गरीबों के लिए काम होगी। जब गरीबों का उत्थान होगा तभी देश का उत्थान होगा। और गरीबी रहेगी तो देश आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा, न विकसित बन पाएगा। जी, अरे उनके लिए जीवन में उनके सुख समृद्धि हो, आराम से अपना जीवन बिताए, सब जीवन में सुखमय जीवन का बीते, यही हमारी शुभकामना उनके लिए है।